अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 11 साउंड्स का जो है न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4, जिसे आज हम अपने इस वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट है 11.3 न्यूमेरिकल की, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा हमारे पास जो गिवन डेटा दिया गया है, उस गिवन डेटा के अंदर हमें क्या दिया गया, सबसे पहले हमें स्पीड दे दी गई है जो कि है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर। अब देखें वेवलेंथ जो है वो सेंटीमीटर में उसने दे दी है, लिहाजा हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0.05 मीटर जो है ये हमारी वेवलेंथ आ गई। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट करना है, और कह रहा है कि बताएं ये ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर है या नहीं है, क्या हमारे कान इसको सुन सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है। यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब देखें V भी हमें दिया हुआ है 330, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, और लैम्डा हमारे पास है 0.05। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी, 303 डिवाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, 330 डिवाइड बाय 0.05, आंसर इज 6600। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है हर्ट्ज। तो ये देखिएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगी। अब आपका जो बुक पे आंसर मौजूद है वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हुआ है, लिहाजा हम भी इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए पॉइंट जब कहीं भी नहीं होता तो पॉइंट सबसे लास्ट पर होता है। इसका मतलब है हम लोग राइट साइड से पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, और फर्स्ट वैल्यू से पहले जो है हम पॉइंट को लगाएंगे। तो देखिएगा कितनी वैल्यूज जो है वो हमारा पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3। तो हम इसे क्या करेंगे, 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 हर्ट्ज। अब वो कह रहा है बताएं ये ऑडिएबल रेंज है या नहीं है। तो हमने जो रेंज पड़ी हुई है ऑडिएबल रेंज, वो हमारी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ऐसे ही है। तो ये देखिएगा ये हमारा इन दोनों रेंज के दरमियान में आ रहा है, और क्या आ रहा है 6600, लिहाजा इसका जो आंसर है वो क्या होगा, यस। तो हम यहां पर इसको क्या मेंशन करेंगे, यस इट इज एन ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। ठीक है, तो हम यहां पर इसका आंसर क्लोज कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम न्यूमेरिकल 11.4 की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। अब देखिए इसमें जो गिवन डेटा हमें दिया गया है वो हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है कि जो डॉक्टर ने हार्ट बीट मेजर की है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो है वो 72 हैं, और टाइम कितना है 1 मिनट। अब देखिए टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, लिहाजा मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, लिहाजा टाइम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 सेकंड के। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहां पर फाइंड क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट, और टाइम पीरियड को भी हमने फाइंड करना है। अब देखिएगा हमारे पास किस तरीके से फार्मूला वर्क करेगा। तो फार्मूला जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, एक होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर ना वेवलेंथ दी हुई है ना स्पीड दी हुई है, लिहाजा हम फार्मूला चेंज करेंगे, F इज इक्वल टू n/t, नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइड बाय टाइम। तो अब देखिएगा हमारे पास हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है भाई 72, और टाइम कितना है 60। अब हम 72 डिवाइड बाय 60 करेंगे, 72 डिवाइड बाय 60, आंसर इज 1.2। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ रही है 1.2 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिएगा हमने टाइम पीरियड भी इसका फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो हमारे पास T इज इक्वल टू 1/f। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल T से शो करते हैं, और टाइम को सिर्फ हम स्मॉल t से शो करेंगे। तो 1/f, f की वैल्यू है 1.2, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय
1 डिवाइड बाय 1.2, आंसर इज 0.8333। तो हम लिखेंगे 0.833 और टाइम पीरियड का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है सेकंड, लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे जो है आज के 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।